पहले इसका हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 को x से गुना करना है और 3 को 4 से गुना करना है, क्योंकि इनटू का मतलब है कि जो बाहर में संख्या है उसको जो अंदर में संख्या है उन दोनों से गुना करना होगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ 14 है तो 14 को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। और देखिए डबल बराबर होता नहीं है तो आगे में इम्प्लाइज हम लोग कर देंगे, इसका मतलब होता है या, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये नॉर्मल तरीका से वही जो पिछले समीकरण था उसी तरह का आ गया है, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो 12 को उस साइड ले जाएंगे, 3x को रखेंगे और 14 को उधर ही रहने देंगे। तो 3x को लिख लीजिए और बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, 14 है तो 14 लिख लीजिए। अब 12 को इस साइड लिख लीजिए, ठीक है, ताकि एक x में जो हल करना है तो वो x इस साइड केवल बचेगा। अब 12 को जो इस साइड लाए हैं तो क्या बताएं कि बराबर के जब भी उस साइड हम किसी संख्या को ले जाते हैं तो वो जाता तो है संख्या लेकिन चिन्ह उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल गया और प्लस माइनस में बदल जाता है। फिर से क्या करना है, तो 3x लिखना है। अब 14 में से 12 को घटा दीजिए साधारण तरीका से, 14 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि केवल x का वैल्यू निकालना है और x ही केवल बाएं साइड में रहेगा और दाएं साइड में जो है उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो x को रख लेंगे इस बार अब, और उधर 2 भी रहेगा और 3 जो ये है ये गुना में यहाँ पर, तो इस साइड लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब देखिए हमारा फाइनली आंसर आ गया, x बराबर 2/3, ठीक है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा हमें घबराना नहीं है और पहले नॉर्मल समीकरण में ले आना है, ठीक है, और फिर वही विधि से बनता है सवाल, ठीक है। तो समीकरण हल कर पाए हैं, x बराबर 2/3 आ गया आंसर। अब चलिए दूसरा इस साइड वाला सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा जटिल दिख रहा है आपको लेकिन जटिल है नहीं। सबसे पहले हमें नॉर्मल रास्ता में नॉर्मल विधि से ज्ञात करना है, नॉर्मल समीकरण में बदल देना है। तो देखिए ये भिन्न के रूप में है तो सबसे पहले आपको हर का क्या करना है, लसागु लेना होगा और 4 और 2 का लसागु लीजिएगा तो 2 से चूंकि 4 में भाग लग जाता है तो लसागु जो है बड़ी संख्या हो जाएगा। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग जाए और उस दोनों का लसागु लेना है तो बड़ी संख्या लसागु होते हैं। तो यहाँ पर लसागु यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो है 4 आ गया। अब इस 4 को इसमें फिर से बारीकी से भाग दीजिए और इसे भी इसमें भाग देना है। तो 4 को मान लीजिए 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को इस 3x है ना उससे 1 को गुना करना है तो 3x को करेंगे 1 से तो 3 ही x होगा और बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब इस 2 को भी क्या करना है, 4 से भाग देना है तो चूंकि इस लसागु में तो 2 से भगा दीजिए 4 में तो 2 दूना 4 होता है। तो इस 5x को यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा तो 5x को 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10x हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या है 3 और बट्टे में 4 है तो 3/4 अभी वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। चूंकि डबल बराबर बीच में नहीं होता है समीकरण में, ये जो आएगा तो इसे ऐसे लिख देना है, ये इम्प्लाइज का सिंबल हो गया, इसका मतलब होता है या। अब फिर से क्या करना है तो 3x और 10x को जोड़िए तो 10 और 3 13x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा और इस 4 को उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो 4 को जब उस साइड ले जाएगा तो 4 तो इस साइड आ गया लेकिन चिन्ह इसका देखिए क्या है जो बदलेगा। तो ये देखिए 4 अभी भागा में है यानी बट्टे में है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, गुना में आ जाएगा, भागा बदल जाता है गुना में, जैसे कि आपको थ्योरी अभी अभी मैंने दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर वही विधि आ गया, सावधान तरीका से आ गया, ठीक है। अब 4 को 4 से काट दीजिए एक मर्तबे तो 13x और बराबर क्या होगा, 3 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर जो होगा वो 3 और बट्टे में 13 गुना में है यहाँ तो बट्टे में आ जाएगा 13, ठीक है, भागा में आ जाएगा। और अब हमारा x का मान आ गया। यहाँ पर देखिए 13x बराबर 3 कितना लोग आंसर मान लेता है तो ये आंसर नहीं है। और यहाँ पर फाइनली x बराबर जो आया है 3/13 ये हमारा क्या है,